तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के चाहे जितनी भी बातें की जाए, वो आम चर्चा की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इस चर्चा से और इन दोनों के मुलाकात से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही है कि नीतीश कुमार यूं ही मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात है, इसके राजनीतिक मायने नहीं हैं, इस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में एक बात है जिसको लेकर के वो लगातार अपने भीतर मंथन के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछें तेजस्वी यादव के यहाँ नीतीश कुमार के जाने का और नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी यादव को निमंत्रण देने का, इफ्तार पार्टी में शामिल होने का, उनके पूरे परिवार को शामिल होने का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया बहुत ही नब्बे तुले अंदाज में देंगे। कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो अचानक से विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार के बदले हुए तेवर और रुख को देख करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बात को लेकर के अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है कि नीतीश कुमार जो कुछ भी करेंगे उस पर उसकी कड़ी नज़र है और हर एक्टिविटी पर वो ध्यान से देख रही है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ मीटिंग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं खुद को अलर्ट कर लिया है और बिहार के नेताओं को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस मीटिंग के बाद अगर कुछ ऐसी बातें होती है उसके लिए प्लान भी बना चुकी है। अब आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी न तो इतना आसानी से नीतीश कुमार को छोड़ने वाली है और न नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अचानक से छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। इसके लिए पूरी योजना और रणनीति दोनों तरफ से बनाई जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक का और जो भीतर खाने में बातें चल रही हैं और जो अब तक इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों को जो उससे अलग होते हैं या उसे अलग करती है तो उसे किसी लायक नहीं छोड़ती है। हाल फिलहाल में आपने मुकेश सहनी का, पिछली बातों को क्या दोहराना, आपके सामने मुकेश सहनी का उदाहरण है। मुकेश सहनी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधे पर बिठाया था और अचानक से कंधे से ऐसा गिराया कि वो कहीं के नहीं रह गए। उनका मंत्रिमंडल चला गया, उनके सारे विधायक चले गए और साथ ही राजनीतिक रूप से उनको पूरी तरह से चक्रव्यूह में घेरने का भी प्रयास जारी है। यहां तक कि उनके कार्यकाल में जो उनके विभाग थे उस पर भी उंगली उठाई गई। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक पुरानी कहावत नहीं है कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की बात करती है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के, और नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं कि जब तक उनके पास कोई माकूल रास्ता नहीं बन जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी उन पर कोई बड़ा एक्शन न कर पाए, वहीं जाकर के नीतीश कुमार समझौते की तरफ बढ़ेंगे। आपको याद होगा कि 2013 और 14 वाली स्थिति कुछ अलग थी और नीतीश कुमार 2017 में जब साथ जुड़े तो उसके पीछे भी आप समझ सकते हैं कि कई ऐसी बातें सामने आ गई थी। कहा तो यहां तक जा रहा था कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने आगोश में, चंगुल में लेने के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर चुकी थी। सृजन घोटाला वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी बातें भीतर खाने में विपक्ष कहता रहा है। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश को ऐसे मोड़ पे छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जहां से ऐसे चौराहे पर छोड़ना चाहती है जहां से सारे रास्ते भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हो। आपको पता है कि नीतीश कुमार के पास कई विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों को समाप्त करना ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता है। अब उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा वक्त ही क्यों न गुजारना पड़े। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसकी भनक सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उड़ान कितनी ऊंची होगी। एक तरफ चर्चाएं जबरदस्त है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही समय और माहौल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिस्थिति में कुछ भी ऐसा नहीं होने देगी जिससे कि बिहार की सत्ता से उसे बाहर होना पड़े। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी बन रही है जहां नीतीश कुमार कुछ ऐसी बातों को लेकर के बाहर हो सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं हो। लेकिन बार बार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ऐसे मोड़ पे छोड़ना चाहती है जहां से सारे रास्ते इधर उधर न जाकर के नीतीश कुमार के
भारतीय जनता पार्टी तक जाते हों, वही रास्ता कहीं ना कहीं बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियां कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी रणनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दोस्ती को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उस पर जो नया प्लान बनाया है, वो प्लान जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है नीतीश कुमार पर आजमाने की, क्योंकि ये प्लान तब एग्जीक्यूट होगा जब नीतीश और तेजस्वी के बीच में कोई नया संबंध और नया समझौता शुरू होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी है, जो खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, उस खबर में आपको इस बात की तरफ हम लेकर के जाते हैं कि जो प्रपोजल की बात चल रही है, वो किसको क्या प्रपोजल मिल रहा है, और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद और एक मुलाकात होने से पहले किस तरह की राजनीति और रणनीति करना चाहते हैं, उनका थिंक टैंक जो है वो क्या कुछ लेकर के आया है, जिस पर बिहार की राजनीति का पूरा फोकस आने वाला है। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।